इस लड़की को शहर से बाहर ना भेजो नौकरी के लिए, लेकिन मेरी तो न तूने मानी न तेरी बीवी ने। अरे इसका बाप तेरी जिम्मेदारी पे से यहाँ छोड़ के गया है, क्या जवाब देगा उसे? मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़े। हेलो हेलो, ठीक कह रही है माँ, गौर से सुनो क्या कह रही है। अरे भाई नगीन, जब इस घर में पली बड़ी है तो जिम्मेदारी हमारी हुई ना। मैं अब इस बोझ को जल्द से जल्द अपने सर से उठा के फेंकना चाहता हूँ, ऐसे तो ऐसे ही सही। आप मेरी बहन को बोझ कह रहे हैं? अरे जवान लड़कियां जो होती है ना, बोझ ही होती है। अपनी हो तो कोई सवाल नहीं पूछता, पराई हो तो 10 सवाल पूछे जाते हैं, 50 उंगलियां उठती हैं। वाह, क्या हिकमत की बात की। बताए दे रही हूँ, न मेरे दिल में इतनी सकत है और ना ही मेरे आसाब इतने मजबूत है। समझ आई तुझे? भैया मुझे तो हमेशा धड़का ही लगा रहता है। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे माँ, क्या हो गया? अब आप लोगों को मेरे लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है उसको ना इन लंबी चौड़ी रस्मों की ज़रूरत है और ना ही जहेज की। अच्छा भाई, ये साल 2020 में ये कौन सा लड़का ऐसा आ गया जो सादगी के साथ बगैर जहेज के तुम्हें अपने साथ रुखसत कर लेगा? कौन है? अरे नाम क्या है? मुजद्दिद दौरानी का नाम सुना है आपने? सुबह का वजीर? उनके सगे भतीजे हैं, सुल्तान दुरानी। मुजद्दिद दुरानी का भतीजा? लड़का खुद क्या करता है? ज़मींदार है, उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, अपनी स्टील मिल्स, सब कुछ। आप हंस क्यों रहे हैं? दुरानी साहब का भतीजा, वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक, वो मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई सच कह रही हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अरे अरे दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। बोला बताओ, इतना अमीर कबीर आदमी, फैक्ट्रियों का मालिक, इससे शादी करेगा? अरे मासूम, अंधा तो नहीं है वो। मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो बहुत जल्द आएंगे यहाँ रिश्ता लेकर। नहीं, मजाक मजाक। वो ये जो दुरानी साहब के जो भतीजे आएंगे तो वो हेलीकॉप्टर से। अरे पागल हो गई है तेरी बहन। अब मुझे तो लगता है रात को सोई है, कोई फिल्म आई है इसके ख्वाब में। क्या बताता आपको, मिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पता नहीं कौन है ये जो तुमसे बड़ा आदमी बन के मिल रहा है। तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम्हारी बस में मुलाकात हुई थी। इतना अमीर कबीर आदमी बस में सफर क्यों करेगा? बात करवा दो, फिर यकीन आएगा। फोन पे बात करने से मुझे यकीन नहीं आएगा। जब तक उसे मिल ना लें, उससे परख ना लें, तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। यकीन, शादी अपनी हैसियत के लोगों में हो तो ही बेहतर होती। आप भी कौन सा उसकी हैसियत या उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रही हैं? अच्छा लगता है वो मुझे, एक बहुत अच्छा इंसान है, मेरे साथ बहुत मुखलिस है, सच्ची मोहब्बत करता है मुझसे। वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानता है, उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इज्जत देना चाहता है। और क्या चाहिए मुझे? मिलती रही हो उससे कई बार। राशिद को पता चला ना तो तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है,
तुम्हारी बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। पता नहीं क्या सोच के तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया। कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे मेरे ससुराल वालों के सामने मेरा सर झुक जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पे एतबार है ना? तुम पे मुझे एतबार है, लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है। यकीन, तुम बहुत मासूम हो। दुनिया इतनी मासूम नहीं है। अच्छा, मैं अब कराची जाऊंगी तो उसे कहूंगी यहाँ आ जाए, आके रिश्ता मांग ले, ठीक है? आपको कुछ दिखाऊं? ये तो बहुत महंगी है। सुल्तान ने दिया। नगीन, मर्द अंगूठी सिर्फ उसको नहीं देता जिससे उसने शादी कर ली। इसलिए जब तक वो तुम्हारा रिश्ता लेकर ना आ जाए, इसको छुपा के रखना। खास तौर पे मेरे ससुराल में से कोई ना देखे। ठीक है। चाय मिलेगी? एक दिन का क्या कर गई थी, पूरे 3 दिन के बाद आई हो। उदास हो गए थे आप मेरे बगैर? मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता हूँ नगीना। 3 दिन मैंने कैसे काटे तुम्हें देखे बगैर, ये मैं ही जानता हूँ। इंतजार का भी अपना ही मजा है। मुझसे नहीं होता इंतजार। बहुत बुरी आदत है ये। मुझ में तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं। गुजारा कर लोगी मेरे साथ? अच्छा, लेकिन मुझे तो आप में कोई बुरी आदत नजर नहीं आती। अच्छा, तो फिर वो सब क्या था? वो थप्पड़, वो बेइज्जती? मेरी गलती थी। मैं आपको और आपके सच्चे जिस्मों को पहचान नहीं पाई, उन्हें समझ नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दें। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज सुल्तान, अब तो माफ़ कर दें। माफी तुम्हें एक ही सूरत में मिल सकती है, और वो ये कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो। तो उसके लिए तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, मेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हैदराबाद? चलो अभी चलते हैं। अभी नहीं, पहले आपको बीजान से बात करनी पड़ेगी ना। बीजान से? चलो अभी चल के मिल लेते हैं बीजान से। अभी कैसे सुल्तान? अभी मेरा होलिया नहीं है, ठीक? मैं अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे हुलिये को? इतनी प्यारी तो लग रही हो। लेकिन सुल्तान फिर- लेकिन कुछ नहीं। हम अभी जा रहे हैं बीजान से मिलने, और आज हम सारा दिन उन्हीं के साथ गुजारेंगे। इस हद तक चली गई कि अपने बाप और सुल्तान की इज्जत की परवाह भी नहीं की। अगर ये हकीकत सबको पता चल गई तो कयामत आ जाएगी इस घर में। नहीं, मुझे ये बात सबसे छुपानी होगी। और फिर सुल्तान भी तो उस लड़की नगीन को चाहता है, तो फिर मुझे सुल्तान की खुशी में ही खुश होना चाहिए।